सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे सावन के पवित्र महीने का एक और उपाय और एक और नियम। 22 जुलाई से आप सभी जानते हो शिव जी का प्रिय महीना सावन प्रारंभ हो रहा है। तो इस सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत यदि आप प्रारंभ करते हो तो आपको संतान प्राप्ति वंश वृद्धि होती है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, क्या गुरुजी ने ये बात कही है? जी हाँ, बिल्कुल। गुरुजी ने ही ये बात कही है। उन्होंने ही अपनी कथा शिव महापुराण की कथा में बताया है कि कब आप 16 सोमवार का व्रत करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपनी कथा में बताया और आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगा। व्रत कैसे किया जाता है, व्रत को कब करना है, पूजा कैसे करनी है, पूजा का उत्तम फल आपको कैसे प्राप्त होगा, एक बार में ही आपको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है। पूरा वीडियो देखना, अंत तक वीडियो देखना, आपको बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में मिलेगी ताकि फिर आपसे कोई भी गलती ना हो सके और आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति हो सके। जिस किसी भक्त ने भी अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो। तो सबसे पहला जो गुरुजी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से अपने मुख से बताया कि यदि आप सावन के पहले सोमवार, सावन का पहला सोमवार आप जानते हो इस बार 22 जुलाई को आ रहा है, इस पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू करते हो तो आपको संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि होती है। यदि आप वैशाख महीने में, यानी कि जो वैशाख का महीना गया है अभी, उस वैशाख महीने में इस 16 सोमवार के व्रत को प्रारंभ करते हो, शुरू करते हो, संकल्प लेते हो, तो ये आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है। और यदि आप उत्तम वर, उत्तम धन, उत्तम नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको मार्गशीर्ष के महीने में, कौन से महीने में? मार्गशीर्ष, जो कि फाल्गुन के जस्ट पहले ही आता है, मार्गशीर्ष महीने में इन 16 सोमवार व्रत को शुरू करना चाहिए ताकि आपको उत्तम वर, उत्तम नौकरी प्राप्त हो सके। ये बात स्वयं गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से कही है। अब संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का कोई उपाय और वो आपको हमारे चैनल पर देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संतान प्राप्ति का उपाय। पर उससे पहले एक और बात, यदि आप श्रावण करते हुए आ रहे हो तो इस व्रत को शुरू ना करें, क्योंकि गुरुजी ने पशुपति व्रत के बारे में भी यही कहा था कि पशुपति व्रत आप सावन के महीने में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि आप सावन करते हुए आ रहे हो, पिछले कई वर्षों से सावन के सोमवार कर रहे हो या वो कर रहे हो, पर यदि आप सावन नहीं कर रहे हो तो आप पशुपति व्रत कर सकते हो। और यदि आप सावन के व्रत नहीं करते हो, सावन के महीना नहीं करते हो, तो फिर आप ये 16 सोमवार का व्रत शुरू करें और सोमवार से ही 22 जुलाई से ही प्रारंभ करते हैं इस व्रत को। अब ये व्रत में सबसे पहले तो क्या-क्या किया जाता है और कैसे व्रत की विधि है वो जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इस व्रत को रख सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि कुंवारी कन्या ज़्यादा रखती है अच्छे व्रत, अच्छे वर के लिए, पर कोई भी इस व्रत को रख सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखना चाहिए आपको। और सावन के पहले ही सोमवार से आपको ये व्रत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सावन का जो पहला सोमवार होता है उससे ही ये व्रत प्रारंभ होता है और इस व्रत को प्रारंभ आपको करना चाहिए। इसके बाद में जिस सोमवार को आपने पूजा शुरू की है और जिस समय की है, वैसे तो इस व्रत की पूजा आप सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो प्रदोष काल में। यदि आप चाहो, आप ये जानना चाहो कि मैं आपको बताऊं कि कब करनी चाहिए पूजा, तो आप प्रदोष काल में ही इस पूजा को करें। प्रदोष काल क्या होता है, मैंने पिछले कई वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी है। इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ प्रदोष काल क्या होता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। ये 45-45 मिनट का कुल 1.5 घंटे का समय होता है। इस प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप पूजा नहीं कर सकते प्रदोष काल में, आप कहीं नौकरी पे जाते हो, घर में काम होते हैं बहुत, तो फिर आप सुबह इसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन जब पहले सोमवार में आपने जब पूजा की है, जैसे कि मान लो पहले सोमवार को आपने सुबह पूजा की है, तो सारे के सारे सोमवार सुबह ही पूजा होगी। इसका उद्यापन भी फिर सुबह ही किया जाएगा।
और यदि आपने शाम के समय पूजा की है प्रदोष काल में, तो फिर आपको 16 के 16 सोमवार शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी होगी और प्रदोष काल में इसका उद्यापन किया जाएगा इसका। अब एक और जानकारी, जब आप 16 सोमवार व्रत को शुरू करें तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद तामसिक भोजन का निषेध करें। तामसिक भोजन ना खाएं, जैसे नॉनवेज होता है इसको ना खाएं रविवार के दिन, और जब सोमवार आपका व्रत हो तो अगले दिन मंगलवार के दिन भी ना खाएं। कोशिश करें कि इस दिन आप लहसुन प्याज भी ना खाएं, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन। बाकी आप पूरे हफ्ते में खा सकते हैं, पर यदि आप प्रयास करें और यदि आप नॉनवेज ना खाएं 4 महीने, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पर फिर भी आप कहें कि हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता, या मैं स्वयं नॉनवेज खाने की आदी हूँ, या मैं आदी हूँ, नॉनवेज मुझसे दूर नहीं रह सकता, या मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकती, तो फिर आप 3 दिन छोड़कर बाकी दिन खा सकते हैं। पर मेरी बात माने तो 4 महीने के लिए नॉनवेज छोड़ दीजिए, क्योंकि 16 सोमवार का ये व्रत है और 4 महीने तक ये व्रत, 4.5 महीने तक ये व्रत रहेगा ही रहेगा। एक दिन पहले तामसिक भोजन का आपको त्याग करना है। दूसरी बात, जब आप इस व्रत में करेंगे पूजा और पूजा करके शाम को व्रत खोलेंगे, तो आपको एक ही समय पर भोजन करना है। यानी इस व्रत में आप एक ही समय पर भोजन कर सकते हैं, एक समय पर आपको भोजन करना है और भोजन में प्रसाद खाना है, जो आपने प्रसाद बनाया है या मीठे का प्रसाद खाना है। कहा जाता है कि इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना होता, केवल व्रत वाले दिन आपको नमक नहीं खाना होता है, केवल और केवल मीठा भोजन ग्रहण करना होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे पशुपति व्रत में आप प्रसाद खाने के बाद में भोजन ग्रहण करते हो, तो कहा जाता है कि कोई कोई इस व्रत में भोजन ग्रहण करता है, पर आप केवल और केवल मीठे का प्रसाद खाना और भोजन ग्रहण मत करना। यदि फिर भी आपका मन है तो आप थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही समय पर होगा जब आप प्रसाद खा रहे हो, उसके जस्ट बाद। उसके बाद में प्रसाद खाने के बाद यदि आप अपने स्थान से उठ जाते हो, तो उसके बाद में आपको और कुछ भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, केवल आप जल पी सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एक बात, जो आपने सोमवार यानी कि जो पहला सोमवार होगा उसमें जो आपने प्रसाद बनाया है, उसी प्रसाद को आपको लगातार 16 सोमवार तक बनाना होगा। 16 सोमवार तक वही प्रसाद बनता रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको नहीं खाना है। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको नमक नहीं खाना है। कुछ और बातें, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। कहते हैं कि क्रोध करने से हमारा व्रत सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। तो कोशिश करें। एक बात और जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताई थी, आज आपको बताते हैं। क्या होता है, यदि हम कोई पूजन अर्चना करते हैं, कोई व्रत रखते हैं और व्रत रख के उस शिव जी से हम कुछ मांग रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो देवराज इंद्र हैं वो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होने देना चाहते, तो वो किसी न किसी तरह आपको क्रोध दिलाना चाहेंगे। और यदि आपको क्रोध आ गया तो आपका वो व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि उसका पूर्ण व्रत आपको प्राप्त नहीं होता है। तो उस दिन क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रसाद आप जितना बनाएंगे पहले सोमवार में, सभी सोमवार में आपको प्रसाद उतना ही बनाना है, उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, उतनी ही मात्रा लेनी है। जितना आपने पहले सोमवार में बनाया, लगातार 16 सोमवार में आपको उतना ही प्रसाद बनाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। एक और बात इस व्रत की, जब आप ये व्रत कर रहे हो तो किसी दूसरे के घर का भोजन ना करें। किसी दूसरे के घर के भोजन मतलब, यानी कि आपका कोई घर परिवार का रिश्तेदार है और आप व्रत कर रहे हैं, तो व्रत के जो 4 महीने 4.5 महीने होते हैं, उनमें आप किसी और के घर का भोजन ना करें, अपने ही घर का भोजन करें। बाहर के भोजन में क्या मिला सकते हैं, कुछ मिला हो सकती है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाना जाना चाहते हैं, वहाँ भी आप खाना ना खाएं, वहाँ जाने से भी बचे और किसी और के घर का खाना खाने से भी बचे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कहीं और भोजन ना करें। जब आपके व्रत 16 व्रत पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं किसी और के घर पर भी, और यदि बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये 4 साढ़े 4 महीने में ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी जो मनोकामना है वो आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों का ध्यान अवश्य ही रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस व्रत को किया कैसे जाता है, सबसे पहले तो आप 22 जुलाई को सबसे पहले सूर्यास्त से पहले उठ जाए, यानी कि लगभग 5 बजे के आसपास आपको उठ जाना है। 5:15 बजे के आसपास हमारे यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। 5 बजे से पहले पहले आप उठ जाए। उठकर स्नान आदि करें, स्नान आदि करके नित्य कर्म जो करते हैं उनको कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र पहने, कुंवारे लड़के और लड़कियां सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं या शादीशुदा पुरुष है उनको
सफ़ेद वस्त्र के साथ में कुछ मिला हुआ वस्त्र, यानी कि एक सफ़ेद कलर में कोई और कलर मिला हो, या वस्त्र सफ़ेद होने के साथ उस पे कोई और कलर भी हो, उस प्रकार के कपड़े पहने। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनना, जो शादीशुदा महिलाएँ या पुरुष हैं, उनको बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा नहीं होता। सफ़ेद वस्त्र पहने, और हर व्रत में आपको बाल धोना ज़रूरी है। हर व्रत वाले दिन बाल धोइए। कोशिश करें कि 1 दिन पहले ही आप बाल धो लीजिए। एक बात और जो मैंने आपको बताई नहीं, ब्रह्मचर्य का भी आपको 3 दिनों के लिए पालन करना है, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सूर्यास्त से पहले उठकर, सूर्य उदय होने से पहले उठकर, स्नान आदि कर कर, सारे काम कर कर, सफेद वस्त्र पहनकर, तीन कलर के वस्त्र आप ना पहने, जिसमें काले रंग का, भूरे रंग का और नीले रंग का। वैसे तो कहा जाता है, गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि आप किसी भी कलर के वस्त्र पहन के शिव जी के सम्मुख में जा सकते हैं, बाबा को कोई दिक्कत नहीं। पर यदि हम थोड़ा और प्रयास करें, तो इन 3 कलर के वस्त्र छोड़कर आप किसी भी कलर के वस्त्र पहन सकते हो। इसके बाद में आपको, जब आप स्नान आदि कर ले, कलश लेना है, उस कलश में हल्दी डालनी है और जल डालना है, और सूर्य देव यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ देना है, जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद में आपको, जो आपका घर है, घर का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर गंगा जल से छींटा करना है, गंगा जल से छींटा देना है, और जो आपके घर में शिवलिंग है, उन शिवलिंग के सम्मुख में आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? अपने हाथ में पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा जल और एक दक्षिणा यानी 1 रुपए रखकर संकल्प लीजिए, और संकल्प लेकर जो भी आपकी कामना है, उस कामना को आपको बोलना है। कामना को बोलना है, और कामना बोलने से पहले आपको इस व्रत का संकल्प लेना है कि मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और 16 सोमवार के व्रत का संकल्प आप लोगे, तो यहीं पर आपको एक बात और करनी है। और वो बात क्या है? संकल्प ये लेना है कि आप ये व्रत किस प्रकार से करोगे। अब ये व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं, यानी कि पूरे दिन जल नहीं पीते। जब वो शिव मंदिर में अपनी पूजा प्रारंभ कर लेते हैं, यानी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, उस प्रकार से उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। कुछ होते हैं जो केवल इस व्रत को मिश्री पे करते हैं, यानी कि वो प्रसाद में मिश्री रखेंगे और उस मिश्री को ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। कुछ होते हैं जो बेलपत्र पे इस व्रत को करते हैं, कि वो 3 बेलपत्र लेंगे और उस बेलपत्र में से केवल केवल बेलपत्र का सेवन करेंगे और उस दिन कुछ नहीं खाएंगे। कुछ होते हैं जो फलाहार पे भी इस व्रत को करते हैं, यानी कि एक टाइम फलाहार करेंगे और एक टाइम जो वो प्रसाद बनाएंगे शिव जी के सम्मुख में, जो शिव जी के लिए प्रसाद बनाएंगे, उस प्रसाद को ही खाएंगे। इस प्रकार से ये संकल्प लेकर आपको व्रत प्रारंभ करना है। यदि आप फलाहार करना चाहते हैं, तो आपको उसी दिन बोलना होगा कि एक टाइम फलाहार करेंगे और एक टाइम प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो शिव जी के लिए प्रसाद बनाया जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रसाद का, और हाँ, एक बात और, प्रसाद का भी आपको संकल्प लेना है कि आप 16 व्रत के सोमवार में किस चीज का प्रसाद समर्पित करना चाहते हैं। 16 सोमवार, जैसे कि पहले सोमवार को आपने यदि पंजरी का प्रसाद या हलवे का प्रसाद बनाया, तो 16 सोमवार हलवे का प्रसाद बनाएंगे। यदि आपने खीर का प्रसाद बनाया, तो 16 सोमवार आपको खीर का ही प्रसाद बनाना होगा। यदि आपने हलवा बनाया है, तो हलवा बनाना होगा। यदि आपने, वैसे तो कहा जाता है कि इस 16 सोमवार के व्रत में सबसे उत्तम प्रसाद जो होता है, चूरमे का प्रसाद होता है, जो कि आटे के द्वारा बनाया जाता है, यानी आटे की रोटियां बनाकर, उनको पीस कर, उसमें गुड़ गुड़ मिलाकर और घी मिलाकर जो चूरमे के लड्डू तैयार किए जाते हैं, उनका ही प्रसाद बनाया जाता है। यदि आप वो प्रसाद बनाएंगे, तो लगातार आपको 16 सोमवार वही प्रसाद बनाना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद आप पहले सोमवार बना रहे हैं, लगातार 16 सोमवार आपको उन्हीं प्रसाद को बनाना है, उसी प्रसाद को बनाना है। फिर चाहे भूकंप आ जाए, फिर धरती फटे, आसमान फटे, कुछ भी हो, आपको उस प्रसाद से शिफ्ट नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आपने संकल्प ले लिया, ये संकल्प भी आपको उसी दिन लेना है, और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत, पुष्प और दक्षिणा है, वो शिव जी के सम्मुख में छोड़ दीजिए, आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तो जो आपके घर का मंदिर है, वहीं पर उन सबको मंदिर के सम्मुख में छोड़ दीजिए। और इसके बाद में आपके पितरों का स्मरण कीजिए, जो आपके पूर्वज है उनका स्मरण करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हे मेरे पितरों, मैं इस व्रत को प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण कराना। और अपने पितरों का स्मरण करना, क्योंकि आपके जो पितर हैं, वो आपके ऊपर कृपा करें। और जिस कामना से, इसके बाद में आपको कामना बोलनी, कामना बोलकर आपने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प के अक्षर चावल है, वो छोड़ देना है वहीं पर शिव जी के सम्मुख में। अब आपके पितरों से आपको कृपा चाहिए, क्योंकि
उनकी कृपा से आपके ये 16 व्रत पूर्ण होंगे, तो उनका भी स्मरण करें आपके पितरों का। हे हमारे पितरों, हम पर कृपा करना। 16 सोमवार के व्रत मैं प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनको पूर्ण कराना, और जिस कामना से मैं ये व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, उस कामना को पूर्ण कराना। अब यदि आपके घर में शिवलिंग है, तो आप उस पर जल समर्पित कर दीजिए, और जल समर्पित करने के बाद में यदि आपने फलाहार वाला व्रत रखा है, तो फिर आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार कर लीजिए, चाय पी लीजिए, या यदि आप चाय नहीं पीना चाहते तो मत पीजिए। चाय केवल एक ही बार आपको चाय पीनी होगी यदि आप चाय भी पीना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी। अब पूजा करने का, वो तो आपने सुबह केवल जल समर्पित करा था शिव जी पे। अब पूजा करने का विशेष समय आता है। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह ही आपको प्रसाद का निर्माण करना पड़ेगा, और यदि शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम को ही आपको प्रसाद का निर्माण करना पड़ेगा। तो पहले शाम वालों के लिए, फिर सुबह वालों के लिए बताता हूँ। तो जो शाम के समय पे पूजा कर रहे हैं, उनको अपनी थाली तैयार करनी है। थाली में आपको वही सब वस्तुएं रखनी है जो आप शिव मंदिर में ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हो, जिसमें बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, धतूरे के पत्ते हो गए, आक के पत्ते हो गए, इसके साथ ही सफ़ेद पुष्प हो गए। और जो आपने प्रसाद बनाया, उस प्रसाद को भी इस थाली में रख लेना, जो भी आपने प्रसाद बनाया हो। अब इसके बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो शिव जी का जलाभिषेक करना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में जो पुष्प है आपके पास में, अक्षत है आपके पास में, धतूरा है, बेलपत्र है, सफ़ेद पुष्प है, धतूरे के पत्ते, सफ़ेद आंकड़े के पत्ते, जो भी वस्तुएं आप शिव को समर्पित करने के लिए लेके आए हैं, उन सबको लेकर आए। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर आप शिव को समर्पित करें, शिव उनको स्वीकार करेंगे। इसके बाद में जो आपके पास में प्रसाद है, उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। पशुपति व्रत में भी हम प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। पशुपति व्रत में 2 हिस्से शिव जी के सम्मुख में ही छोड़ दिए जाते हैं मंदिर में, 1 हिस्सा हमको हमारे साथ लाना पड़ता है। लेकिन इस व्रत में क्या होता है, 3 जो हिस्से हम करेंगे वो एक शिव जी के लिए रखेंगे, दूसरा हिस्सा हमको आपके घर परिवार के सदस्यों को देना है, और तीसरा हिस्सा जो होगा प्रसाद का, वो हम अपने पास रखेंगे, यानी अपने लिए रखना चाहेंगे। और उस प्रसाद में से किसी को भी नहीं देना है हमको। तो आपको क्या करना है, प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा भगवान शिव के लिए, और यही जो प्रसाद है वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो वो गाय को दे दिया जाता है। दूसरा जो हिस्सा है, उस हिस्से को आपको घर परिवार के, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उनको प्रसाद के रूप में दे देना है। एक हिस्सा बचेगा, उस एक हिस्से को आपको स्वयं के लिए रखना है, उसमें से किसी को भी इस प्रसाद के हिस्से को आपको नहीं देना है। जब आप प्रसाद के 3 हिस्से कर दें, उसके बाद में भगवान की आरती करें, पूजन अर्चना करें, और इसके बाद में आपका ये व्रत पूर्ण होगा। पूर्ण यानी कि आपके व्रत की पूजा पूर्ण होगी। अब यदि आप सुबह पूजा करेंगे तो सुबह भी आपको पूजा इसी प्रकार से करनी है, लेकिन जो प्रसाद के हिस्से आप 3 करें, प्रसाद आप सुबह चढ़ा दीजिए, और उस प्रसाद को घर पर लाकर रखिए। शाम के समय पर प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद में शाम की पूजा का मतलब, आप जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे शिव जी की पूजन अर्चना करें, जल चढ़ाएँ, जल चढ़ाकर भगवान को आरती दिखाएँ, और उसके बाद में जो प्रसाद आपने सुबह पूजा करके चढ़ाया उसको खाना है, केवल वही प्रसाद खाना है। एक और बात, यदि आपने फलों से, यानी कि फलों से इस व्रत को करा है, यानी कि शाम के समय पर, शाम की पूजा में आपने किसी फल को लिया है कि मैं इस फल के 3 हिस्से करूँगी, जैसे केला लिया है, तो आपने 12 केले लिए हैं, जिसमें से 3 केले शिव जी के, 4 केले शिव जी के लिए, 4 केले स्वयं के लिए, और 4 केले अपने घर परिवार के लोगों को बाँट देंगे। तो ये 16 के 16 व्रत में आपको 12 ही केले लेने हैं हमेशा के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो प्रसाद वो बना रहे हैं, फिर वो चूरमे का प्रसाद है या खीर का प्रसाद है या फिर हलवे का प्रसाद है, उसके साथ एक फल ज़रूर रखते हैं अपने लिए। तो वो केला रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं। तो यदि आप सेव रखेंगे अपने साथ या केला रखेंगे, तो जितनी मात्रा में स्वयं के लिए रखेंगे, उतनी मात्रा दूसरों के लिए भी। जैसे मान लो आप प्रसाद के साथ 2 केले खाते हैं अपने प्रसाद में, तो 2 केले जो आपने दूसरा हिस्सा करा है प्रसाद का, उसके साथ में जुड़ेंगे, और 2 केले एक और हिस्से के साथ जुड़ेंगे। तो जो एक हिस्सा है जो शिव के लिए होता है, यदि ब्राह्मण और शिव जी उसको, यदि जो शिव को हम हिस्सा देते हैं, उस हिस्से के बाद में यदि कोई ब्राह्मण उस हिस्से को नहीं खाता तो हम गाय को देते हैं, तो उस हिस्से में भी 2 केले रखे जाएंगे। जो घर परिवार के लोगों को दिया जाएगा हिस्सा, उसमें भी आप 2 केले रखोगे, और अपने लिए भी 2 केले रखोगे। तो इस प्रकार से भी लोग इस व्रत को करते हैं। अब
सुबह की पूजा करने के बाद में शाम को जल चढ़ाकर आपको अपना व्रत खोलना है, और जब शाम को आप व्रत खोलेंगे, व्रत जो आपने मीठे का प्रसाद शिव जी के लिए चढ़ाया होगा, और यदि मीठे के साथ में आपने कोई फल रखा है, उस फल को ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से आपको ये व्रत खोलना है। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग प्रश्न करें कि भैया यदि हम शिव मंदिर ना जा सके शाम के समय तो क्या करें? तो उसके लिए गुरुजी ने ये बात बताई थी कि आप शाम को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी इस व्रत को कर सकते हो। हर सोमवार को फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना पड़ेगा। 16 के 16 सोमवार आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। पार्थिव शिवलिंग जैसे गुरुजी पूजा करवाते हैं सावन के हर शिवरात्रि को, उसी प्रकार आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। लेकिन क्या होता है, जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ गणेश जी और माता पार्वती विराजमान होते हैं। हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वहाँ गणेश जी माता पार्वती नहीं होते। तो आप जानते हैं कि हम सुपारी के ऊपर मूली का धागा लपेट कर भगवान गणेश को विराजमान करते हैं पार्थिव शिवलिंग के पास, और सुपारी पर ही मूली का धागा लपेटकर माता पार्वती को शिव जी के पास में विराजमान करते हैं। तो ऐसे आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, यदि मंदिर नहीं जा सकते तो शाम के समय पार्थिव शिवलिंग बना लो, या सुबह भी बना सकते हो। फिर आपको पूजा वैसे ही करनी है जैसे आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है आपको। जब रात्रि प्रदोष काल से पहले पहले या प्रदोष काल में ही आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। लेकिन यदि आपने एक सोमवार पार्थिव शिवलिंग बना लिया है तो फिर लगातार 16 सोमवार आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नियम आप पहले सोमवार में अपनाओगे, जो पूजा पहले सोमवार में करोगे, 16 सोमवार आपको वही पूजा, वही प्रसाद और उसी प्रकार की पूजा करनी है। तो यदि पार्थिव शिवलिंग बनाते हो अपने घर पर और पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते हो, तो आप पार्थिव शिवलिंग आपको 16 सोमवार बनाना होगा। यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते, आपके घर पर ही नर्मदा नदी से जो शिवलिंग निकलता है वो शिवलिंग है, तो आप उस पर भी पूजा कर सकते हो। वहाँ पर यदि आपके घर में माता पार्वती और गणेश जी विराजमान हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो उनको विराजमान करके इस पूजा को पूर्ण करें शाम के समय, या सुबह भी कर सकते हैं। और फिर आपको, जो मैंने आपको बताया, प्रसाद के 3 हिस्से करके एक हिस्सा शिव जी के लिए छोड़ दीजिए। यदि शिव जी या ब्राह्मण कोई खाता नहीं है तो फिर वो हिस्सा गाय को दे देंगे। दूसरा हिस्सा आपके घर परिवार के लिए होगा, और तीसरा हिस्सा होगा आप स्वयं के लिए। इसके ये जो तीसरा हिस्सा आप खाएंगे, तीसरा हिस्सा खाने के बाद में मीठे का ही सेवन करना, मीठे का ही इसमें सेवन किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपने जो प्रसाद बनाया वो कम है, आपको भूख और लगेगी, तो आप प्रसाद यहाँ पर ज़्यादा बना सकते हैं, या फिर अलग से कुछ मीठा आपके लिए खाने के लिए बना सकते हैं। लेकिन वो कब खाना है, जब आप प्रसाद खा रहे हैं तभी आपको वो मीठा खाना है, और उसके बाद में आपको किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना। भोजन कब करेंगे, भोजन आप अगले दिन करेंगे, मंगलवार के दिन जब सूर्य निकल जाएगा तब शिव जी पर एक कलश जल चढ़ा के भोजन करेंगे। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है लगातार 16 सोमवार तक। अब इसके बाद में इस व्रत का आपको उद्यापन कैसे करना है, तो कहा जाता है कि 16 सोमवार तो ये व्रत करते हैं, 17वें सोमवार को हमको इसका उद्यापन करना पड़ता है। अब 17वें सोमवार वाले दिन उद्यापन कब करना है, जब आपने 16 सोमवार जिस समय पूजा की थी सुबह या शाम, तभी आपको 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करना है। एक ब्राह्मण को आपको बुलाना है उद्यापन के लिए, जो कि विद्वान ब्राह्मण हो। वो आपसे हवन करवाएगा, आप बता देना उसको, ताकि आप बोलोगे कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कराना है, तो वो आपको हवन सामग्री लिख के दे देगा। आप हवन सामग्री ले आए, एक हवन कराए, कि हवन कराना जरूरी होता है। उसमें 108 आहुति वो दिलवाएगा आपसे आपसे खीर की, भगवान शंकर के नाम की। और इसके बाद में आपको 16 ब्राह्मण जोड़ों को अपने घर पे बुलाकर खाना खिलाना है, या फिर 16 सुहागनों को बुलाकर खाना खिलाना है, उनको दान दक्षिणा के रूप में कुछ देना है। और जो ब्राह्मण आपके घर पर आया है उस ब्राह्मण को भी आपको भोजन करवाना है, भोजन कराकर दान दक्षिणा के रूप में आपको कुछ देना है। इस प्रकार से ये 16 सोमवार का व्रत समाप्त होता है और इसका उद्यापन होता है। 17वें सोमवार के दिन आपको इसका उद्यापन करना होता है। इस प्रकार से ये व्रत होता है। अब एक जानकारी और, जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा करने के बाद में भगवान शंकर की आरती करने के बाद, वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आरती करने के बाद में आपको शिव चालीसा पढ़नी है। शिव चालीसा भी पढ़ लीजिए, और जो भगवान शंकर कि 16 सोमवार की कथा आती है, व्रत कथा आती है, उस कथा को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भी आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते रहे, ताकि आपका मन पवित्र रहे, शुद्ध रहे, ताकि जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस उपाय को उस जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं
वो उपाय पूर्ण हो। एक बात का और ध्यान रखें, जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको 1.25 किलो या फिर 5.25 किलो गेहूं से जो चूरमा बनाया जाता है वो आपको बनाना होगा। तो 5.25 किलो या फिर 1.25 किलो आपको चूरमा बनाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और ये जो आप 5.25 केजी का या 1.25 केजी का प्रसाद बनाएंगे, इसके भी 3 हिस्से करने हैं उसी प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक शिव जी के लिए, एक ब्राह्मण को दे देना और एक स्वयं के लिए रख लेना। इस प्रकार से आपको ये 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना है। भगवान शंकर आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेगा, पर वीडियो समाप्त करने से पहले आपको कुछ और जानकारियाँ देनी है, वो अवश्य देंगे। तो ये जानकारी है, यदि आपका रजस्वला धर्म आता है इन 16 सोमवार के व्रत में, तो आपको क्या करना है। उस दिन केवल आपको व्रत रखना है, जैसे आप पशुपतिनाथ जी का व्रत रखते हैं, उस व्रत को गिनना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। उस व्रत को आपको गिनना नहीं। और यदि 17वें सोमवार के दिन आप रजस्वला हैं, तो आपको इस व्रत को 18वें सोमवार के दिन करना होगा उद्यापन। 18वें सोमवार को इसका उद्यापन करना होगा, यानी अगले सोमवार को इसका आपको उद्यापन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि रजस्वला है तो उस दिन व्रत करें और उस व्रत को गिने नहीं, जैसे हम पशुपति व्रत में करते हैं। यदि बीच में और कोई व्रत आ जाता है या फिर ऐसा कोई व्रत है जो साल में केवल एक ही होता है, तो ही आप इस 16 सोमवार के व्रत को आगे शिफ्ट करोगे, वरना इस व्रत को शिफ्ट नहीं करोगे। उस दिन सोमवार के दिन आपको 16 सोमवार का ही व्रत रखना है, कोई और व्रत ना रखे। एक दिन 2 व्रत पड़ते हैं तो आपको 16 सोमवार का ही व्रत रखना है। तो इस प्रकार से संतान कामना के लिए, वंश वृद्धि के लिए सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई से जो सावन प्रारंभ हो रहा है उस दिन कीजिए 16 सोमवार का ये व्रत। भगवान शंकर आपकी 16 सोमवार की व्रत की कामना को और 16 सोमवार को पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।